बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी इस वीडियो में बात करूंगा मंशियात के केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट का एक इंतहाई ज़बरदस्त फैसला आया है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली पुलिस वालों को इंतहाई मुश्किल में डाल दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा हिदायत की हैं कि जब आप ये कहते हैं कि फलां बंदा फलां जगह से आ रहा था और उसके दाएं हाथ में एक नीले रंग का शापर पकड़ा हुआ था, जब हमने तलाशी ली तो उसमें चर्स जो है वो बरामद हुई जो कि ब्लैकिश ब्राउन थी। तो आपने मौके पे क्या क्या चीजें करनी है ताकि जो मंशियात फरोश हैं वो बच ना पाए। यानी कि यहाँ पे मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग किया गया है, लेकिन इनडायरेक्टली पुलिस वालों को ये कहा गया है कि आप फलां फलां काम नहीं करते और आपने ये काम अब करने हैं। जिसकी वजह यह है कि बहुत से मंशियात फरोश जो है वो, यानी कि अगर 100 केसेस दर्ज व रजिस्टर हुए हैं मंशियात फरोशों के खिलाफ, तो उनमें से तकरीबन कोई आप यही कह लें कि 70% जो केसेस होते हैं वो उनमें मंशियात फरोश बरी हो जाते हैं और 30% को सजा होती है। उसकी वजह क्या है कि मैक्सिमम के खिलाफ तो बेगुनाह ही FIR दर्ज होती हैं। यानी कि एक बंदा जो पीने वाला है उसके खिलाफ जो है वो फरोख्त करने का इल्जाम लगा के तो उसके ऊपर 1-2 किलो डाल दी जाती है, और जो बड़े डीलर होते हैं उनको नहीं पकड़ा जाता। और कुछ केसेस में जो है वो अदम शवाहिद की बुनियाद पे बरी हो जाते हैं मंशियात फरोश। तो इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने फलां काम करना है, ताकि अवल तो जिस बंदे ने वो काम किया ही नहीं है तो उसके खिलाफ जो है वो झूठा पर्चा अब नहीं हो सकेगा। इस किस्म के मामला किए सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में। और अगर किसी बंदे ने वो काम किया है तो ये काम जो इस जजमेंट में बताए गए हैं कि पुलिस वालों ने ये करने हैं, अगर उन्होंने ये काम किए तो जो बंदा सही करने वाला होगा, एक्चुअल ऑफेंडर होगा, एक्चुअल कल्प्रिट होगा, सही मुल्जिम होगा, वो अब बच नहीं पाएगा। इसलिए पुलिस वालों के खिलाफ और एज वेल एज मंशियात फरोशों के खिलाफ इस एक ही जजमेंट में बहुत सारी बातें बताई गई हैं और उनके खिलाफ जो है वो घेरा तंग किया गया है, पुलिस वालों के खिलाफ भी और मंशियात फरोशों के खिलाफ भी। आइए देखते हैं इसमें क्या चीजें हैं। मेरा नाम है अवैस एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिलान डिस्कसर्स। आज की इस वीडियो में मैं उस जजमेंट का हवाला भी आपको दूंगा और आपको बताऊंगा कि ये जो चीजें जिस जजमेंट में बयान की गई है वो जजमेंट कौन सी है, ताकि अगर किसी बंदे को एक मंशियात के केस में जो है वो बुक किया गया है, मंशियात का केस उसके खिलाफ झूठा बनाया गया है, तो वो उधर ले सकता है कि फलां सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी उसमें ये चीजें सुप्रीम कोर्ट ने बयान की हैं, मेरे खिलाफ ऐसी कोई चीज पुलिस ने रिकॉर्ड नहीं की, लिहाजा मुझे छोड़ा जाए। और अगर प्रोसिक्यूशन है यानी पुलिस वाले हैं तो वो इस अथॉरिटी का सहारा लेके बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी आई थी उसमें ये चीजें बयान की गई थी, हमने उसी चीज को देखते हुए, उसी सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को देखते हुए, उन्हीं पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करते हुए इस बंदे के खिलाफ पर्चा बनाया है, FIR दर्ज की, लिहाजा इसको सजा होनी चाहिए। तो वो क्या क्या चीजें हैं कि ये 3 रुकनी बेंच था 2024 SCMR 934 ये जजमेंट है, और इसमें 3 रुकनी बेंच था जिसने ये कहा है कि जब भी पुलिस वाले ये कहते हैं कि फलां बंदा आ रहा था और मौके पे उसकी गिरफ्तारी डाली जाती है तो लाजमी उसकी जो है वो तस्वीरें उतारनी चाहिए, उसकी तस्वीरें लेनी चाहिए। यानी कि उसको खड़ा करके उसके हाथ में अगर कोई मंशियात हैं तो उसकी तस्वीर लेनी चाहिए, बताया जाना चाहिए कि ये देखें जी ये हमने मौके पे इस बंदे को पकड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच ने ये भी कहा है कि हर बंदे के पास अब एंड्रॉइड मोबाइल है कि जिसमें कैमराज वगैरह नस्ब होते हैं, कैमराज होते हैं, तो लाजमी अगर वीडियो नहीं बनाते तो कम से कम जो है उसकी तस्वीरें लेनी चाहिए, जो कि आर्टिकल 164 ऑफ QSO कानूनी ऑर्डिनेंस के तहत जो है मुकाबले अदहाल शहादत है लाजमी, इसलिए उसकी तस्वीरें लेनी चाहिए और वो चलान का हिस्सा बनानी चाहिए। अगर आप तस्वीरें नहीं लेंगे तो फिर जो है वो लाजमी तौर पे आपका जो केस है वो डिफेक्टिव है, आप मौके पे गई नहीं, इसलिए आपने मौके पे तस्वीरें ली नहीं, आप थाने में बैठे रहे हैं, तो इसलिए आपने अब तस्वीरें लेनी है। पुलिस को ये कहा गया है, इसमें ये बयान की गई है कि जो सेक्शन 103 ऑफ CRPC है 103 ज़ाब्ते फौजदारी, उसके तहत जब भी कोई रिकवरी हो, जब भी मौके से मुल्जिम को पकड़ा जाए, जब भी मौके पे कोई मुस्टडी की जाए, तो कहा गया है कि कम अज कम इलाके के 2 मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, इलाके के 2 मुअज़्ज़ज़ शहरी या इलाके के जो 2 मुअज़्ज़ज़ कोई भी मतलब शहरी आपका नंबरदार है, काउंसलर है, नाजिम है, कोई भी ऐसा बंदा है जो असल रसूख वाला है, उसको लाजमी एज अ गवाह रखना चाहिए कि अगर हम सेक्शन 25 ऑफ CNSA एक्ट का मुताला करें, यानी कि कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट, वो एक्ट के जिसके जरिए मंशियात के केस पर ट्रायल किया जाता है, वो ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि मंशियात के केस में लाजमी तौर पर जो है वो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ही हों इलाके के, क्योंकि ये ऐसे केसेस हैं कि जो आप ये कह रहे हैं कि अगेंस्ट सोसाइटी हैं, तो कोई बंदा ऐसे केसेस में गवाही देना नहीं चाहेगा क्योंकि ये बदनाम ज़माना किस्म के केसेस होते हैं। तो ऐसे किसी केस में अगर जानिबदार गवाह नहीं भी आता तो जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो गुड विटनेसेस हैं, एक अच्छे गवाह हैं, जब तक के मैलिस एंड मैलिफाइड ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस आप साबित नहीं कर देते, तब तक मुल्जिम पुलिस वालों की बदयानती जो है वो साबित नहीं कर देता, तब तक पुलिस वालों की गवाही जो कि मंशियात के केसेस में उन्होंने दी होती है वो बिल्कुल ठीक होती है। ताहम इस अथॉरिटी में ये कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि आप सेक्शन 25 को देखते हुए कभी ही जो है वो कोशिश ही ना करें कि मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को गवाह रखें। आप कोशिश तो करें, आप
ایک دفعہ اپنے چلان میں اس بات کا ذکر تو کریں کہ فلاں فلاں بندے کو ہم نے بلایا، وہ فلاں جگہ رہتا تھا، وہ گزر رہا تھا، اس کا فلاں نام تھا، ٹھیک ہے نا جی، لیکن اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا۔ آپ تو اپنی طرف سے کوشش تو کریں۔ کئی دفعہ تھکلی پاپولیٹڈ ایریا سے منشیات کی برآمدگی ہوتی ہے، جیسے بازار ہو گیا، جیسے موٹر ویز ہو گئی، ایسی بہت سی جیسے گراؤنڈز ہو گئے، تو یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ شاپس بھی ہوتی ہیں۔ اب اگر موٹر وے ہے تو وہاں سے گاڑی گزر رہی ہوتی ہیں۔ جو تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز ہوتے ہیں یہاں سے تو جو گواہ ہیں وہ آسانی مل سکتے ہیں، لیکن پولیس آفیشل جو ہے وہ کبھی بھی کوشش بھی نہیں کرتے کہ کسی کو گواہ بنایا جائے۔ تو اس اتھارٹی میں باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ اب لازمی طور پہ معزز ممبران کو گواہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ یہ باتیں ہو گئی۔ اس میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو گاڑی ہوتی ہے کوشش کریں کہ اس میں بھی کیمرہ انسٹال کریں، تاکہ جب پولیس یہ کہتی ہے نا کہ میں تھانے سے فلاں بجے نکلی اور فلاں بجے ہم موقع پہ پہنچے، تو جو درمیان والا روٹ ہے اس کی جو ویڈیو ہے وہ بھی کیپچر ہو سکے کہ کیا واقعی پولیس آفیسرز وہاں تک گئے ہیں۔ اگر وہاں تک گئے ہیں اور پولیس یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے یا پولیس گاڑی کو دیکھ کے ملزم نے موقع سے بھاگنے کی کوشش کی، تو وہ بھی پھر کیپچر ہو جائے گا مومنٹ اس ویڈیو ریکارڈنگ میں، جو کہ گاڑی کے اوپر کیمرے کی وجہ سے ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو اس اتھارٹی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر وہ ڈیوائس جو کہ الیکٹرانک ڈیوائس ہے اور جس کے ذریعے شہادت جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے اس ملزم کے خلاف، وہ اپنے استعمال میں لے کے آئیں، اس کے خلاف شہادت بنائیں اور کوشش کریں کہ ایک مضبوط شہادت ایسے بندے کے خلاف ہو جو کہ منشیات فروشی کا کام کر رہا ہے، کیونکہ اسکول، کالجز اور محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ اس کام میں لگ رہے ہیں، منشیات جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، منشیات جو ہے وہ کنزیوم کر رہے ہیں تاکہ ان کو اس جو ہے وہ قانون نشے سے بچایا جا سکے اور جو ہمارا پاکستان ہے وہ منشیات فری بن جائے۔ ہوپ کہ آپ کی ویڈیو پسند آئی ہو۔ ججمنٹ ہے اس کا میں دوبارہ حوالہ دے دیتا ہوں، 2024 ایس ایم آر پیج 934، 2024 ایس ایم آر پیج 934۔ آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لینی ہے۔ اگر آپ پروزیکیوشن سائڈ سے ہیں تو تب بھی آپ کو بتانا ہے کہ ہم نے یہ سارے کے سارے کام کیے ہیں۔ اگر آپ ملزم سائڈ سے ہیں، آپ کے کیس میں یہ سارے کے سارے کام نہیں ہوئے، تو آپ اس کا سہارا لے کے بری بھی ہو سکتے ہیں اور آپ بتا سکتے ہیں کہ میرے خلاف ایک ٹھوس شہادت نہیں آئی، لہٰذا مجھے بری کیا جائے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے ایسے 10 اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔